सच का कितना ही समय लगे, जीत सदैव सत्य की होती है। सत्य रहो, सच्चे रहो, अच्छे रहो। सच पे खड़े रहोगे तो आपके साथ आपका परिवार भी खड़ा रहेगा, समाज भी खड़ा रहेगा, प्रदेश भी खड़ा रहेगा, देश भी खड़ा रहेगा। ये समय की बात है। तो आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और यही कामना करता हूं जिस प्रकार से उस समय बुराई की हार हुई थी, अच्छाई की जीत हुई थी। हर व्यक्ति अच्छा बने और बुराई को त्याग दे। आज यहीं से लेके जाए। हो सकता है मेरे में कोई बुराई हो, लेकिन आज हम ये सोच के जाए कि आज से कोई भी बुराई मैं अपने उसमें रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ मौका दिया नवीन जी ने और सभी साथियों ने, आयोजकों ने यहाँ आने का, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई दशहरे की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दशहरा के मौके पर सभी देश व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। हुड्डा इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में उनके सवालों के जवाब दिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी द्वारा एमएसपी को लेकर महज थोथे दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में एमएसपी सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने खुद पूरे देश की मंडियों का दौरा किया। मंडियां धान से अटी मिली, लेकिन सरकार द्वारा सुचारू खरीद नहीं की गई। किसान, मजदूर और आड़ती समेत सभी बुरी तरह परेशान नजर आए, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर धान और बाजरा की खरीद देरी से शुरू की। इसके चलते बाजार में फसल के रेट गिर गए और किसानों को एमएसपी से कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सरकार शुरुआत में ही खरीद शुरू कर देती तो किसानों को धान और बाजरा के अच्छे रेट मिल सकते थे, लेकिन सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसानों को नुकसान पहुंचाना है। पराली जलाने को लेकर भी सरकार का यही रवैया देखने को मिलता है। कोई भी किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाना चाहता, लेकिन सरकार द्वारा पराली के विस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते कुछ किसान मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि इस फसली सीजन में एक बार फिर सरकार द्वारा पोर्टल को लेकर किए जा रहे हैं दावों की पोल खुल गई है। खरीद शुरू होते ही पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि जिन लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटी गई और जिन गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पाया, उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन तमाम वर्गों को परेशान करना ही इस सरकार का एक सूत्री एजेंडा है। पत्रकार वार्ता के बाद हुड्डा वैश्य कॉलेज ग्राउंड में श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा ओल्ड आईटीआई ग्राउंड में आयोजित दशहरा महोत्सव में शिरकत की। आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर कहा कि दशहरा हमें अधर्म, असत्य और बुराई पर धर्म, सत्य और अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार हमें भगवान राम की तरह मर्यादा, विनम्रता और कर्तव्य पर चलने की प्रेरणा देता है, और साथ ही सीख देता है कि किसी को भी कभी रावण की तरह अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में अहंकार और अधर्म का अंत जरूर होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। साथ ही दशहरा पर्व पर बड़ी भारी भीड़ वहां पर उपस्थित रही। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज दशहरा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे और सभी देश व प्रदेशवासियों को उन्होंने हार्दिक बधाई दी थी। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी को लेकर महज थोथे दावे करती नजर आई है सरकार।